हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नेपाल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ब्रह्मोस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वर्ष 1957 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नारंगी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सिनकोना। ये क्वाइनिडाइन का स्टीरियो समावयव होता है जो क्विनाइन से अलग एंटीएरहाइमिक होता है। ये दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। इससे क्यूनीन नामक मलेरिया बुखार की दवा के निर्माण में किया जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सूरत, गुजरात में 11 जनवरी 1613 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चार्ल्स डार्विन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, देशांतर रेखा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गुर्दे द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दक्षिण कोरिया। भारत की तरह दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त के दिन ही आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1945 को इसे जापान से आजादी मिली थी। ऐसे में दक्षिण कोरिया में इस दिन को नेशनल हॉलिडे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है।
एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हरप्रीत अहलूवालिया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दादा भाई नौरोजी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एक्टियोमीटर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जोधपुर, राजस्थान में। इस संस्थान का परिसर जोधपुर के न्यू पाली रोड पर 66 हेक्टेयर में फैला है। यह संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के तहत काम करता है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आता है। इस संस्थान की स्थापना 30 जून 1987 को हुई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोलकाता में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, श्रीमावो भंडारनायके, साल 1960 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, यूनाइटेड किंगडम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमाघर नहीं है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भूटान में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्यूमिस पत्थर। एक पत्थर ऐसा भी है जो पानी में जाने के बाद डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्यूमिस स्टोन की, जो पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। दुनिया का यह अनोखा पत्थर देखने में स्पंज की तरह छेद वाला और खुरदुरा होता है। पानी में इसका घनत्व काफी कम होता है, जिस वजह से ये हमेशा तैरते रहता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।